एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बड़ी कामयाबी है क्योंकि साइबर जो फ्रॉड है उस पर फोकस जो है वो पुलिस का काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि 7,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स जो है दर्ज हुई है। जो ये केस था इसमें क्या कहेंगे आप, किस तरह से ये अवेयरनेस देने के लिए लोगों के लिए एक तरह से मिसाल बन सकता है, क्योंकि इसमें कंप्लेनेंट कई दफ़ा सामने नहीं आते पुलिस के, लेकिन ये सामने भी आए और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। देखिए, इसमें दो चार चीज़ें हैं कि जो आपने देखा होगी कि हम समय समय पे स्कूलों में बाकी लोकेशंस पे जाके साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम के अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। साथ साथ में हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं, उनके ऊपर भी काम होता है। और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है कि इन लोगों ने जो अपने चीज़ें इस्तेमाल की होती हैं, अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए जितने भी चीज़ों को इस्तेमाल किया होता, तो कई बार कामयाबी नहीं मिलती है। लेकिन ये जो केस है, क्योंकि हमें लगा कि ये पब्लिक में जाना चाहिए, पब्लिक में इसलिए जाना चाहिए कि हम लोग जब कहीं पे डकैती या चोरी या इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो हम उसमें बहुत हल्ला गुल्ला होता है और बहुत तरीके से वो हाईलाइट होती हैं चीज़ें। लेकिन आप ये देख लीजिए कि ये 4,44,00,000 का मसला है, लेकिन कहीं पे किसी के साथ कोई बात नहीं हुई है। तो इतनी इतनी ये मैं एक किस्म का ये आपको बताना चाहूँगा कि इतनी बड़ी चोरी है ये, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल के साथ हुआ है। उसका कोई रीज़न रहा होगा ना बताने में, लेकिन ये इंडिविजुअल हमारे पास आए और इसके ऊपर हमारी टीम ने काम किया। हमारी जो साइबर सेल, साइबर पुलिस स्टेशन की टीम है, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया और इसको अनर्थ किया। उसमें हमने अरेस्ट भी किए हैं, 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जैसे अभी ब्रीफ में हमें बताया। तो मेरा हम मतलब पूरी टीम का और पूरे जम्मू पुलिस का ये नज़रिया है कि हम ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा डिजिटल अरेस्ट हर कोई बात करता है, साइबर फ्रॉड हर कोई बात करता है, मॉर्फिंग होती है आपके फोटोग्राफ्स की, फिर आपको ब्लैकमेल किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं साइबर के रिलेटेड हैं। तो हमें लगा कि हमारे सीनियर ऑफिसर्स को लगा कि नहीं, ये हमें इसको बढ़ा चढ़ा के आपके माध्यम से पहले हम देखते थे ये जो अक्रॉस दी जो है हमारी हमारी जो जम्मू कश्मीर से बाहर जो है कई राज्य हैं, वहाँ से इनके जो है लिंकेज होते थे। अब कोई लिंकेज ऐसा है जिसमें जम्मू कश्मीर में भी कुछ युवा इस चीज़ में आप मुलविस हैं? जी बिल्कुल है। लोकल युवा भी हैं, उनके ऊपर भी काम हो रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि साइबर स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे बाउंड्रीज मैटर नहीं करती हैं। तो अभी जैसे ब्रीफ किया गया कि इसमें दुबई का भी है, पाकिस्तान का भी हाथ है। कुछ लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, कुछ दुबई में बैठे हैं। तरह तरह के प्लेटफार्म जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं। उनका जो डाटा सेंटर है वो कहीं और पे रहता है। जब हम यहाँ पे काम करते हैं तो आईपी कहीं और के आते हैं। तो हर चीज़ को हाइड किया जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा पिछले दिनों कानून भी पास किए हैं कि जो भी यहाँ पे सर्विसेज देंगे इंटरनेट और प्लेटफार्म्स की, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स की, उनको अपने डेटा सेंटर्स जो हैं यहाँ पे बनाने होंगे। और मैं तो आपके माध्यम से पब्लिक को रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने स्वदेशी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इस्तेमाल करें। सर, पाकिस्तान और दुबई से जो है कई ऐसे गेमिंग ऐप्स जब यहाँ पे चलाए गए हैं जिससे कि यहाँ की जो वाइटल इंफॉर्मेशन है, वाइटल इंस्टॉलेशन की, वो भी कहीं ना कहीं कम्प्रोमाइज़ हो सकती है। नहीं, कंप्रोमाइज देखिए, ये प्लेटफॉर्म्स तो उसके लिए भी यूज़ हो रहे हैं, जो इंटरनेशनल कॉल करने के लिए, डेटा यहाँ से वहाँ भेजने के लिए, तो ये तो इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर नज़र है। तो निगाह बनी हुई है। अगर जो साइबर फ्रॉड है वो पिछले जो सालों में बढ़े हैं, जिसके चलते हुए हर ज़िला हेडक्वार्टर में न बल्कि साइबर क्राइम ऑफिस बनाए गए हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो लिंकेजेस हैं, अब पहले वो कहीं हम देखते थे यूपी से, मध्य प्रदेश से होती थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी ऐसे युवा हैं जो इस साइबर फ्रॉड में जुड़े हुए हैं, इस धंधे के साथ जुड़े हुए हैं और लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। और जो इसकी लिंकेजेस पाकिस्तान और दुबई के साथ है वो कहीं सिक्योरिटी थ्रेट ना बन जाए, इसके लिए भी पुलिस जो है उसको प्लग इन करने में लगी हुई है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।